मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना शुरू हो रही है। आप लोग पूरी तैयारी के साथ बाइबिल, गीत पुस्तक, पेन कॉपी लेकर आराधना के लिए बैठ जाइए। आज की आराधना परमेश्वर पिता, पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन। आमीन। आज की आराधना प्रारंभ करने से पहले हम एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे कुमारी इश्का जोगी के द्वारा। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम इशिका जोगी है और मुझे मंदिर आते हुए 4 वर्ष हो चुके हैं। मंदिर आने का कारण यह था कि मेरे पापा बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, शराब के आदी थे और मेरी मम्मी का भी तबीयत ख़राब रहता था और हमारा जो कर्ज का समस्या था, और मंदिर आने के बाद हमारी सब समस्याएं दूर हो गई हैं और जैसे हम खुद बचे हैं वैसे ही दूसरों को बचाने का काम करते हैं। आइए हम प्रार्थना कर लेंगे, हाथों को जोड़ लेंगे, सर को झुका लेंगे, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगा लेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान, जीवित, अनुग्रहकारी, दयालु पिता, प्रभु जी, हम एक बार फिर से पिता आपके चरणों के निकट में आते हैं। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमें जीवन के हर मुकाम तक संभाल कर रखा है। प्रभु जी, हमारे जीवन में अपनी आशीषों को बनाए रखे हैं पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपने हम जैसे तुच्छ मूर्ख को चुना है पिता, और प्रभु जी ताकि हम आपकी स्तुति आराधना करने पाए, और जो अधिकार आपने दिया है पिता हमें पिता कि तुम जाओ और सब जाति के लोगों को चेले बनाओ, होने न पिता हम जाति जाति के लोगों को चेले बनाकर ला सके पिता। जहाँ कहीं भी प्रभु आपके नाम का सुसमाचार नहीं पहुँचा है पिता, हम वहाँ पहुँचा सके पिता, और हर एक अंधेरे को हम मिटाने वाले हो सके पिता। आपने कहा है प्रभु जी तुम जगत की ज्योति हो, होने न पिता हम जगत की ज्योति बनने वाले हो सके पिता, और दूसरों को भी बनाने वाले बन सके प्रभु। ऐसे में ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए पिता। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पिता हमारे अगुओं के लिए पिता, उन्हें भी संभाल कर रखना प्रभु जी पिता, उन्हें हमेशा स्वस्थ भला चंगा रखना पिता। और प्रभु जी, जो भी अभी महामारी से पीड़ित हैं पिता, जो भी महामारी फैली हुई है प्रभु, उसको भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, आप अपने नियंत्रण में लाइए पिता, और इस बीमारी को प्रभु इस विश्व से ही निकाल दीजिए प्रभु। ऐसे में से प्रार्थना करते हैं पिता, और जो जितने भी हमारे जन पिता इस बीमारी की चपेट में आए हैं प्रभु, प्रत्येक के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, वो उन्हें सामर्थ्य दीजिए प्रभु जी, ताकि वो इस बीमारी का सामना कर सके, उनसे लड़ सके, और प्रभु जी विजयी होने वाले हो सके पिता। ऐसे में से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जितने भी लोग पिता ऑनलाइन आराधना के माध्यम से प्रभु जी आपकी स्तुति आराधना करते हैं प्रभु, हर एक के जीवन को आप अनुग्रहित कीजिए पिता, आशीषित कीजिए प्रभु जी। और पिता जितने भी ग्रामीण कलीसियाएँ, यहाँ की कलीसियाएँ इस आराधना में शामिल हुई हैं पिता, हर एक स्थानों पर प्रभु जी हम आपकी उपस्थिति को चाहते हैं पिता, आपकी मदद अगुवाई में प्रभु जी आराधना हो सके प्रभु। ऐसे में से प्रार्थना करते हैं पिता। प्रभु जी, हमारे गीतों का गाना, वचनों का तोड़ा जाना प्रभु आपको ग्रहण योग्य होने वाले हो सके पिता, और जितने भी हमारे अगुओं को पिता संदेश मिलते हैं पिता परमेश्वर, उनके भी अगुवाई करना प्रभु जी, उनमें होकर आप बोलने वाले हो सके पिता। ऐसे में से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी पिता, आपने हमें प्रभु जी पवित्र दिन में प्रवेश कराया है पिता, ये आपके अनुग्रह का फल है प्रभु जी कि हम मिट नहीं गए पिता परमेश्वर, और प्रभु जी विश्राम दिन में हम प्रवेश करने पाए हैं पिता। ये आपकी दया है प्रभु जी जो आपने हम पर की है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु जी, आगे की आराधना में पिता हमारे अल्फ़ा ओमेगा आप होइएगा पिता, और प्रभु जी हर एक विश्वासी जन को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जो बीमार है उन्हें चंगाई दीजिए पिता, जो पिता शैतानी शक्ति से ग्रसित है प्रभु उन्हें छुटकारा दीजिए पिता। और प्रभु जी, जितने भी लोग पिता नाना प्रकार की समस्याओं से घिरे हैं पिता, प्रभु जी हर एक समस्याओं को आप दूर कीजिए पिता। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जितने भी लोग पिता आपके भवन आते हैं प्रभु, उन्हें भी आशीष दीजिए पिता। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही आराधना के द्वारा आपसे जुड़ते हैं प्रभु जी, प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, आप अनुग्रहित कीजिए प्रभु। पिता, हम आगे की शेष आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, और पिता सारा आदर महिमा गौरव हम आपको देते हुए पिता
इस प्रार्थना में हमारी नहीं परंतु आपकी इच्छा को चाहते हैं। अपने जीवन का समर्पण आपके हाथ में करते हैं प्रभु जी, और इस छोटी सी विनती को हमारे एकमात्र जीवित उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा में बड़े आनंद से हम कुछ गीतों को गा लेंगे। रहता जीवन जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ वो बनाता सोने सा जीवन आया हुआ। यीशु नाम है उसका मधु से मीठा, यीशु नाम है उसका मधु से मीठा। वो जिंदा मसीह है इब्ने खुदा, रहता जीवन जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ। आज और कल वो नहीं बदलता, सर्वदा एक सा है। आज और कल वो नहीं बदलता, सर्वदा एक सा है। जीवन की सारी निराशाओं को दूर वो करता है। जीवन की सारी निराशाओं को दूर वो करता है। यीशु नाम है उसका मधु से मीठा, यीशु नाम है उसका मधु से मीठा। वो जिंदा मसीह है इब्ने खुदा, रहता जीवन जो मिट्टी का बर्तन
आइए हम आज की आराधना प्रारंभ करें। यह की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसी की स्तुति करो। उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो। सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो। ढप बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो। तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब याह की स्तुति करें, याह की स्तुति करें। मुख्य आराधना के प्रारंभ में हम एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 104 नंबर। आवा हम सबो भाई बहनी मिलजुल के गीत गा लेंगे। स्तुति की पुस्तक से 104 नंबर के गीत लगाएंगे। जब जीवन के दुख सागर में आंधी चलती है, तब यीशु पर मैं लंगर सी आशा रखता हूँ। जब जीवन में दुख सागर में आंधी चलती है, यीशु पर मैं लंगर सी आशा रखता हूँ। इच्छा और विपत्ति की लहरें आती हैं, तब उसे शांति मैं पाता हूँ। मैं मेरा आधार साहस न छोड़ूंगा, मैं मेरा आधार कभी न डरूंगा। वो है मेरा आधार, वह सर्वशक्तिमान। यीशु है वो सनातन की चट्टान। बुराई से मुझे बचाए रखता है, मुझसे बातें करके आराम दिलाता है। वो प्रदर्शन मेरा सर मेरा विश्वास, सबका सहारा दिए रहता है मेरा आधार, साहस न छोड़ूंगा। वो है मेरा आधार, कभी न डरूंगा। वो है मेरा आधार, वो सर्वशक्तिमान। यीशु है वो सनातन की चट्टान। मेरा वो सहायक चिंतक है माना। दुखों की आंधियों के बचाता मेरा प्राण। विश्वास से स्वर्गीकर की प्रतीक्षा करता, जो मेरे लिए कृष्ण ने त्याग रखा। वो है मेरा आधार, साहस न छोड़ूंगा। वो है मेरा आधार, कभी न डरूंगा। वो है मेरा आधार, वह सर्वशक्तिमान। यीशु है वह सनातन की चट्टान। उत्तरवादी की रीति से उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए हम सब निकाल लेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, जिसका 13 अध्याय, उसका 9 से हम 37 पद तक पढ़ लेंगे, जिसको पढ़ने में अगुवाई भाई परमेश्वर केवर और उत्तर देंगी कुमारी लक्ष्मी केवर, जो मल्हार से हैं। इनके साथ हम सब पढ़ लेंगे। सबको जय मसीह की। मेरा नाम लक्ष्मी केवट है और मैं मल्हार से हूँ। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम परमेश्वर केवट है और मैं मल्हार से हूँ। हम लोग उत्तरवादी की रीति के अनुसार निकाल लेंगे
मरकुस रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, जो पाया जाता है पृष्ठ क्रमांक 73 नंबर से, और इसका 9 पद से लेकर 37 तक हम पढ़ लेंगे। पहला पद मैं पढ़ूंगा और दूसरा पद आप इस लक्ष्मण के साथ पढ़िएगा। परंतु तुम सावधान रहो, क्योंकि लोग तुम्हें न्यायालयों में तक में सौंपेंगे, आराधनालयों में कोड़े मारेंगे, और तुम मेरे कारण शासकों एवं राजाओं के सामने खड़े होंगे कि उनके सम्मुख साक्षी हो। और अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। वे जब तुम्हें बंदी बनाकर सौंप दे तो पहले से चिंता न करना कि हम क्या कहेंगे, परंतु उसी घड़ी तुम्हें जो कुछ दिया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। भाई को और पिता पुत्र को मृत्यु के लिए सौंपेगा, और बच्चे अपने माता पिता के विरुद्ध में उठ खड़े होंगे और उन्हें मरवा डालेंगे। और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे घृणा करेंगे, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। परंतु जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तुओं को वहां खड़ी देखो जहां उसे नहीं होना चाहिए, पाठक समझ ले, तो जो यहूदिया में हो वे पर्वतों पर भाग जाएं। और वह जो घर की छत पर हो नीचे न उतरे, और न कुछ लेने के लिए घर के भीतर जाए। और वह जो खेत में हो अपना चोगा लेने के लिए पीछे न लौटे। परंतु उनके लिए हाय जो उन दिनों में गर्भवती होगी और जो शिशुओं को दूध पिलाती होगी। प्रार्थना करो कि यह शीत ऋतु में न हो, क्योंकि वे दिन ऐसे क्लेश के होंगे जैसे सृष्टि के आरंभ से जिसे परमेश्वर ने सृजा अब तक न तो हुए और न फिर कभी होंगे। और यदि प्रभु ने उन दिनों को घटाया न होता तो कोई भी प्राणी न बचता, परंतु उन चुने हुए के कारण जिन्हें उसने चुन लिया है उसने इन दिनों को घटाया। तब यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या देखो वह वहाँ है, तो विश्वास न करना। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि संभव हो तो चुने हुओं को भी भटका दें। परंतु सावधान रहना, देखो मैंने पहले ही तुम्हें सब कुछ बता दिया है। परंतु उन दिनों में उस कलेश के पश्चात सूर्य अंधकारमय हो जाएगा तथा चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा, और आकाश से तारागण गिरते रहेंगे तथा आकाश की शक्तियाँ हिलाए जाएगी। तब लोग मनुष्य के पुत्रों को बड़े सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों में आता हुआ देखेंगे। उस समय वह अपने स्वर्गदूतों को भेजकर पृथ्वी के इस छोर से लेकर आकाश के उस छोर तक चारों दिशाओं से अपने चुने हुओं को एकत्रित करेगा। अंजीर के वृक्ष से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी शाखा कोमल हो जाती है और उसमें पत्तियां निकलने लगती है तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म ऋतु निकट है। इसी प्रकार तुम भी जब इन बातों को होते देखो तो जान लेना कि वह निकट है, वरन द्वार पर ही है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी न हो ले इस पीढ़ी का अंत न होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरे वचन कभी न टलेंगे। परंतु उस दिन या घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्गदूत, न स्वर्ग के दूत, न ही पुत्र, परंतु केवल पिता। सावधान हो जाओ,
जागते रहो और प्रार्थना करो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह निर्धारित समय कब आएगा। यह उस मनुष्य के समान है जो अपना घर छोड़कर यात्रा पर बाहर गया। अपने दासों को अधिकार देकर उसने प्रत्येक को उसका काम बताया तथा द्वारपाल को भी जागते रहने की आज्ञा दी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सायंकाल, मध्य रात्रि या मुर्गे के बांग देने के समय अथवा प्रातःकाल। कहीं ऐसा न हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोता हुआ पाए। आइए अंतिम वचन एक साथ पढ़ लेते हैं। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। सबको जय मसीह की। इस समय हम विश्वास वचन बोल लेंगे अपने शपथ की मुद्रा में। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम राजकुमार जोगी है और मुझे विश्वासी मंदिर आते हुए लगभग 5 वर्ष हो चुके हैं। मैं परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि इस पेंडेमिक में उन्होंने मुझे पास्टोरल प्रार्थना करने का ये सुखद अवसर प्रदान किया है। तो आइए प्रार्थना करें। हाथ जोड़ लें, आंखें बंद कर लें और अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। हमें जगत की उत्पत्ति से चुन लेने वाले, हमारा चित्र अपने हथेलियों पर खोद कर नित्य निहारने वाले, हमें कभी ना छोड़ने वाले, हमें कभी ना त्यागने वाले, युगान युग हमसे एक सा प्रेम करने वाले, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, हम जीवितों के परमेश्वर, संकट के समय हमारी शरण स्थान, हमारी दृढ़गढ़ और हमारी चट्टान, हमारी मस्तक और हमारी महिमा को ऊंचा करने वाले, ऐ सारी दुनिया को बनाने वाले, स्वर्ग और पृथ्वी के कर्ता प्रेमी पिताजी, एक बार फिर से हम सब प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के समीप में आते हैं। और प्यारे परमेश्वर पिताजी, आपको देह, प्राण और आत्मा की गहराई से, हृदय की सच्चाई से प्यारे पिताजी, हम आपको केवल और केवल धन्यवाद और सिर्फ धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर पिताजी, क्योंकि प्यारे प्रभु जी, आप हर एक समय, हर एक परिस्थिति, हर एक घड़ी प्यारे परमेश्वर पिताजी, जीवन की हर एक सांसों के लिए प्यारे प्रभु जी, आप केवल और केवल धन्यवाद देने के योग्य हो प्यारे परमेश्वर पिताजी। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर पिताजी कि प्यारे प्रभु, हमारा व्यवहार ऐसा नहीं है प्यारे परमेश्वर पिताजी कि आपको भाए, ना ही हमारी जीभ ऐसी बातें बोलती है प्यारे प्रभु जी, ना ही हमारे
वक्तव्य ऐसे है प्यारे परमेश्वर पिताजी कि प्यारे प्रभु जी हम कोई भी उत्तम कार्य नहीं कर सकते, उसके बावजूद भी प्यारे परमेश्वर पिताजी आप हमें छोड़ते नहीं, आप हमें त्यागते नहीं हो प्यारे परमेश्वर पिताजी, आप हमें प्रेम करते हो प्यारे प्रभु जी। और प्यारे परमेश्वर पिताजी आप हमारे लाही रंग के पापों को प्यारे पिताजी हिम के ना श्वेत करते हो प्यारे परमेश्वर पिताजी। इसके लिए प्यारे यीशु जी प्यारे परमेश्वर पिता हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर पिताजी हम धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर पिताजी कि हमारा कोई मोल नहीं था प्यारे परमेश्वर पिताजी, उसके बावजूद भी प्यारे परमेश्वर पिताजी आप हम जैसे तुच्छ मनुष्य के लिए प्यारे परमेश्वर पिता अपने स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर प्यारे प्रभु जी इस पृथ्वी पर आ गए। और प्यारे परमेश्वर पिताजी आपने अपना निवास स्थान हमारे ही अंदर बनाया प्यारे प्रभु जी, आप हमारे इस छोटे से हृदय की चरनी में आकर रहने लगे प्यारे परमेश्वर पिता। इसके लिए प्यारे यीशु जी प्यारे परमेश्वर पिताजी हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर पिताजी कि जहाँ एक और प्यारे प्रभु जी पूरा देश प्यारे परमेश्वर पिताजी पूरा देश प्यारे प्रभु जी इस कोरोना नामक महामारी से जूझ रहा है, इसके बावजूद भी प्यारे परमेश्वर पिताजी आपने हमें जीवित रखा है, हमारी सांसें चल रही हैं प्यारे यीशु जी प्यारे परमेश्वर पिता। हमारे परिवार के सदस्यों के प्यारे परमेश्वर पिताजी सांसें चल रही प्यारे प्रभु जी, इसके लिए प्यारे परमेश्वर पिता हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर पिताजी हम धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम उत्तम से उत्तम आशीषों के लिए प्यारे प्रभु जी, जो आप हमारे जीवन में नित्य प्रतिदिन प्यारे परमेश्वर पिताजी जोड़ते चले जाते हैं प्यारे यीशु जी प्यारे परमेश्वर पिताजी। तो परमेश्वर पिताजी होने दीजिएगा प्यारे प्रभु जी, हम अपना जीवन ऐसा बना सके प्यारे परमेश्वर पिताजी जो आपको प्यारे परमेश्वर पिताजी भाई प्यारे प्रभु जी। हम अपना चाल चलन, हम अपनी बातें, हम अपना आदत, हम अपना व्यवहार प्यारे प्रभु जी ऐसा बनाए प्यारे परमेश्वर पिताजी कि आप हमें देखकर खुश हुए प्यारे परमेश्वर पिताजी। प्यारे परमेश्वर पिताजी हम वचन को पढ़ने वाले हो सके प्यारे परमेश्वर पिताजी, और उसे सुनकर समझ कर प्यारे प्रभु जी हम उस पर चलने वाले हो सके प्यारे परमेश्वर पिताजी, ताकि जो आपका उद्देश्य है प्यारे परमेश्वर पिताजी हमारे जीवन से वो पूर्ण हो सके प्यारे यीशु जी प्यारे परमेश्वर पिताजी। इस वक्त प्यारे परमेश्वर पिताजी हम विशेष रूप से प्रार्थना और विनती करते हैं प्यारे परमेश्वर पिताजी आज की आराधना के लिए। प्रभु जी होने दीजिएगा कि आज की आराधना में अल्फ़ा और ओमेगा प्यारे परमेश्वर पिताजी आप ही होइएगा प्यारे प्रभु जी। पिताजी आज हम आपकी महिमा के लिए प्यारे परमेश्वर पिताजी जो भी करते हैं प्यारे परमेश्वर पिताजी, वो गीतों का गाया जाना हो, संदेशों का दिया जाना हो प्यारे परमेश्वर पिताजी, बोलने वाले संदेश बोलने वाले वो नहीं प्यारे परमेश्वर पिताजी, वरन आपकी आत्मा उनकी अगुवाई करे प्यारे परमेश्वर पिताजी, ताकि उनके संदेशों को सुनकर प्यारे परमेश्वर पिताजी वह तेरे लोग प्यारे परमेश्वर पिताजी जो डरे हैं सहमे हैं प्यारे प्रभु जी, वे अद्भुत रूप से चंगाई पा सके प्यारे पिताजी। ऐसी आपसे प्रार्थना है प्यारे यीशु जी प्यारे परमेश्वर पिताजी। प्यारे परमेश्वर पिताजी पूरे आराधना का अल्फ़ा और ओमेगा आप ही होइएगा प्यारे परमेश्वर पिताजी। इस वक्त प्यारे परमेश्वर पिताजी हम विशेष रूप से प्रार्थना और विनती करते हैं प्यारे यीशु जी प्यारे परमेश्वर पिता कि प्यारे प्रभु जी जितने भी लोग इस कोरोना नामक महामारी की चपेट में आ चुके हैं प्यारे परमेश्वर पिताजी, प्रभु जी होने दीजिएगा सर्वशक्तिमान प्यारे पिता, वे यीशु के नाम से प्यारे परमेश्वर पिताजी आपकी अद्भुत चंगाई को पा सके प्यारे परमेश्वर पिताजी। प्यारे पिताजी होने दीजिएगा सर्वशक्तिमान प्यारे परमेश्वर पिताजी कि यीशु मसीह नासरी के नाम से प्यारे परमेश्वर पिताजी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यारे परमेश्वर पिताजी इस जगत में प्यारे परमेश्वर पिताजी ये कोरोना महामारी जाती जाए प्यारे परमेश्वर पिताजी। और प्यारे यीशु जी प्यारे परमेश्वर पिता होने दीजिएगा कि प्यारे प्रभु जी कि प्यारे परमेश्वर पिताजी अभी के समय में लोग प्यारे परमेश्वर पिताजी कोरोना से कम और उसके डर से ज़्यादा मर रहे हैं प्यारे परमेश्वर पिताजी, मानसिकता की हार के कारण मर रहे हैं प्यारे प्रभु जी। तो होने दीजिएगा सर्वशक्तिमान प्यारे परमेश्वर पिताजी कि आप प्यारे प्रभु जी अल्फ़ा और ओमेगा होकर प्यारे परमेश्वर पिताजी इस पूरे जगत को प्यारे परमेश्वर पिता आप अपने दाहिने बाएं हाथों में उठा लीजिए ना प्यारे यीशु जी प्यारे परमेश्वर पिताजी, एक भी आत्मा ना खोने पाए प्यारे परमेश्वर पिताजी। हम पूरे विश्व को प्यारे प्रभु जी आपके पवित्र लहू के बाड़े से मानते हैं प्यारे परमेश्वर पिताजी।
और यदि कोई भी शैतानी शक्ति कार्य कर रही प्यारे पिताजी, तो यीशु मसीह नासरी के नाम से उसे डांट कर आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त चली जाए प्यारे पिता। और प्यारे प्रभु जी, ये पूरा विश्व प्यारे परमेश्वर पिताजी एक बार कोरोना मुक्त हो सके प्यारे परमेश्वर पिता, ऐसी आपसे प्रार्थना है प्यारे यीशु जी। प्यारे परमेश्वर पिताजी, प्यारे परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना और विनती करते हैं प्यारे परमेश्वर पिताजी, समस्त डॉक्टर और नर्सों के लिए प्यारे परमेश्वर पिताजी, मेडिकल स्टाफ के लिए प्यारे यीशु जी प्यारे परमेश्वर पिता, होने दीजिएगा प्यारे परमेश्वर पिता कि वे भी आपके डर और भय में प्यारे परमेश्वर पिताजी लोगों को इलाज करने वाले हो सके प्यारे परमेश्वर पिताजी। बहुत तेरे लोग हैं प्यारे परमेश्वर पिताजी, छोटे से छोटा कर्मचारी और बड़े से बड़ा कर्मचारी प्यारे परमेश्वर पिताजी, इस आपदा की घड़ी में प्यारे परमेश्वर पिताजी अवसरों की तलाश में है प्यारे परमेश्वर पिताजी। और बहुत से लोग प्यारे परमेश्वर पिताजी इस महाकाल में अवसर बनाने का प्रयास कर रहे हैं प्यारे पिता, तो होने दीजिएगा प्यारे प्रभु जी, आपका डर और भय उनके अंदर आ सके प्यारे परमेश्वर पिताजी। और प्यारे परमेश्वर पिताजी कि प्यारे परमेश्वर वे सामानों के दाम ना बढ़ाए प्यारे परमेश्वर पिताजी, ना ही मेडिकल स्टाफ में किसी प्रकार की कोई भी कमी हो प्यारे परमेश्वर पिता, ऐसी आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं प्यारे यीशु जी प्यारे परमेश्वर पिताजी प्रार्थना और विनती करते हैं प्यारे परमेश्वर पिताजी। हम अपने मंदिर के समस्त बीमारों के लिए प्यारे परमेश्वर पिताजी, जो इस समय प्यारे प्रभु जी इस महामारी से जूझ रहे हैं प्यारे परमेश्वर पिताजी, होने दीजिएगा सर्वशक्तिमान प्यारे पिता, ये आपके नाम को जान चुके हैं, तो प्रभु जी एक भी आत्मा ना खोने पाए प्यारे परमेश्वर पिता। आपकी अद्भुत चंगाई प्यारे परमेश्वर पिता इनके ऊपर हो, विशेष रूप से प्रार्थना और विनती करते हैं प्यारे परमेश्वर पिताजी दीपक भोई भैया और उनके पूरे परिवार के लिए प्रभु जी, होने दीजिएगा प्यारे परमेश्वर पिताजी, ये आपके सच्चे विश्वासी हैं प्यारे पिताजी, तो प्रभु जी होने दीजिएगा कि इनका पूरा परिवार यीशु मसीह में बचाया जा सके प्यारे पिताजी। पिता परमेश्वर पिताजी, हम प्रार्थना और विनती करते हैं मंदिर के हर एक संचालकगण के लिए, सह संचालक के लिए प्यारे परमेश्वर पिताजी, सहायक संचालिकाओं के लिए, सारे आचार्यों के लिए, सहायक सहाचार्यों के लिए, सह आचार्यों के लिए प्रभु जी होने दीजिएगा कि आप इनके ज्ञान बुद्धि को और बढ़ाइए प्यारे परमेश्वर पिताजी, ताकि प्यारे परमेश्वर पिताजी ये बहुतों के लिए इंस्पिरेशन का काम कर सके प्यारे परमेश्वर पिताजी, बहुतों को प्यारे परमेश्वर पिताजी आग की झील से झपट कर प्यारे परमेश्वर पिताजी आपकी मसीह की ज्योति में प्रवेश कराने वाले हो सके प्यारे परमेश्वर पिताजी, ऐसी आपसे प्रार्थना और विनती है प्यारे यीशु जी प्यारे परमेश्वर पिताजी। हम प्रार्थना और विनती करते हैं देश के समस्त पदाधिकारियों के लिए प्यारे परमेश्वर पिताजी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के लिए प्यारे परमेश्वर पिताजी, हर एक राज्यों के राज्यपाल के लिए प्यारे परमेश्वर पिताजी, हम हर एक नगर के पार्षदों के लिए भी प्रार्थना विनती करते हैं प्यारे पिताजी कि इस कठिन और विकट परिस्थिति में प्यारे परमेश्वर पिताजी वो पूरे देश का संचालन आपके डर और भय में करने वाले हो सके प्यारे परमेश्वर पिताजी। आप उनके संग और साथ रहिएगा प्यारे पिताजी, आप उनकी बुद्धि को खोले ना प्यारे यीशु जी प्यारे परमेश्वर पिताजी। हम प्रार्थना और विनती करते हैं प्यारे परमेश्वर पिताजी, हमारे मंदिर के इन छोटे बच्चों के लिए प्यारे पिताजी होने दीजिएगा कि ये भी प्यारे परमेश्वर पिताजी बाइबल को निरंतर पढ़ने वाले हो सके, आपके वचन को सुनने और समझने वाले हो सके प्यारे परमेश्वर पिताजी, ताकि प्यारे यीशु जी प्यारे परमेश्वर पिताजी आने वाला जो समय प्यारे परमेश्वर पिताजी वो आपका समय हो सके प्यारे परमेश्वर पिताजी। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, और हम आपसे क्या मांगे प्रभु, मांगने से पहले ही सब कुछ आप देने वाले हमारे सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता हैं प्रभु जी। इस कठिन समस्या में, इस कठिन परिस्थिति में प्यारे परमेश्वर पिताजी आप हमारे संग और साथ रहिएगा ना प्यारे यीशु जी प्यारे परमेश्वर पिताजी। और क्या मांगे प्रभु, मांगने से पहले आप सब कुछ देने वाले हमारे प्रेमी पिता हैं। सारी इच्छा, सारी मनोकामनाओं को आपके धर्मी और पवित्र हाथों में सौंपते हुए छोटे विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का, और इस समय हम 2 संदेश सुन लेंगे। पहला संदेश सहायक आचार्य कुमारी बबीता सिंह के द्वारा, और दूसरा संदेश भाई प्रदीप महिलांगे के द्वारा, जिनका विषय है यूहन्ना 3:11 पारा पर उनका संदेश आधारित है। आइए हम संदेश सुने। सहायक आचार्य बबीता सिंह की ओर से आप सभी को
प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। प्रियो, आज का विषय है रोग से जान पहचान थी उसकी, क्या विश्वास में कमी थी उसकी। प्रियो, सर्वप्रथम तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि जैसा कि विषय से विदित है, रोग के विषय में मैं बोल रही हूँ। और पिछले दिनों में मुझे भी कोविड-19 के लक्षण दिखे और जब सीटी स्कैन कराया गया तब कहीं जाकर लगभग 8% मेरे फेफड़े में इन्फेक्शन होना पता चला। और जब ये रिपोर्ट मुझे मिली, मैंने परमेश्वर पिता को बहुत ज़्यादा धन्यवाद किया। वो इसलिए कि परमेश्वर ने मेरे पूरे फेफड़े को संक्रमित नहीं किया, बस कुछ प्रतिशत ही मेरा फेफड़ा संक्रमित हुआ है। और इससे पहले कि मैं RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट की इंतज़ार करती रहती तो और भी ज़्यादा मेरी स्थिति बिगड़ सकती थी, परंतु सीटी स्कैन से ये पता चल गया और मेरा इलाज जल्द ही शुरू हो गया और अब मैं दवाइयाँ ले रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा हृदय से धन्यवाद करती हूँ अपने मंदिर के संचालक जी का, सह संचालिकाओं का, हमारे आचार्य गणों का, उन भाई बहनों का जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मेरे साथ उन्होंने सहयोग किया, मुझे हिम्मत दिया। और सच में प्रियो, जैसा कि विषय है कि रोग से उसकी जान पहचान थी, क्या उसके विश्वास में कमी थी। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमारे जीवन में दुख, तकलीफ़, समस्या, बीमारी आ जाती है और हम तकलीफ़ में होते हैं तो हमारे दिल दिमाग में शैतान इतने ज़्यादा प्रश्न लाता है, अंतर्द्वंद लाता है कि क्या मेरा विश्वास कमज़ोर था, क्या मैं बेईमान हूँ, क्या परमेश्वर मुझसे बहुत नाराज़ है, बहुत ज़्यादा मुझसे बड़े जघन्य पाप अपराध हुए जिसकी सज़ा मिल रही है। परंतु प्रियो, इन सब बातों से हमें ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि रोग बड़ा नहीं होता, परंतु हम उससे जब युद्ध लड़ लेते हैं और हम मन में इस बात से 100% आश्वस्त हो जाते हैं कि परमेश्वर हमारे संग हैं और उसने हमसे वादा किया है कि वो हर परिस्थिति में हमारे साथ रहेगा और हमें छोड़ेगा नहीं। और सच में प्रियो, जब तक रिपोर्ट नहीं आई थी तब तक मैं भी बहुत ज़्यादा भ्रम की स्थिति में थी, ऊहा-पोह में थी और लग रहा था कि पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा, और कहीं मैं पॉजिटिव आ गई तो क्या होगा। परंतु प्रियो, जैसे ही मुझे पता चला कि मैं पॉजिटिव हूँ, मैं एक मन और एक चित्त हो गई और मैंने परमेश्वर का बहुत धन्यवाद किया। और मुझे समझ में आया कि ये परमेश्वर के प्रति मैंने कोई गलती नहीं की जो जिसकी सज़ा के तौर पे वो मुझे ये दे रहा है, बल्कि परमेश्वर और शैतान के बीच में जो बातचीत होती है। सोचिए भला कि यशाया 53 में लिखा हुआ है कि रोग से उसकी जान पहचान थी। तो क्या यीशु मसीह इतने बुरे थे कि उसकी जान पहचान रोग से थी? उसका विश्वास कमज़ोर था? नहीं। और वैसे ही अय्यूब के विषय में भी हम देखते हैं कि अय्यूब के विषय में भी परमेश्वर ने शैतान से कहा था कि पृथ्वी पर उससे भला और खरा, परमेश्वर का भय मानने वाला धर्मी जन कोई नहीं। और उसके बावजूद भी उसके जीवन में ऐसी समस्या आई कि उसका पूरा परिवार, धन संपत्ति, सब कुछ उजड़ गया। यहाँ तक कि उसकी स्वयं पत्नी ने उससे कहा कि जिस परमेश्वर की तो आराधना करता है उसकी निंदा कर, परंतु फिर भी उसने परमेश्वर की निंदा नहीं किया, केवल और केवल परमेश्वर का धन्यवाद किया। प्रियो, आज हमारे जीवन में भी इसी प्रकार से कठिन परिस्थितियाँ आ रही हैं और मेरे भी जीवन में आई, जिससे मैं अभी गुज़र रही हूँ। ना सिर्फ मैं स्वयं अभी संक्रमित हूँ, मेरी जानकारी के हिसाब से मेरा सगा बड़ा भैया जो है
वो भी कोविड-19 से पीड़ित है और वो गंभीर अवस्था में आ गया है, उसे हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ेगा। और वैसे ही मेरी भाभी और उनका छोटा बच्चा जो 7.5 साल का है, उसे भी फ़ीवर है। तो लगभग मेरा पूरा परिवार अभी खतरे में है, और उसके बावजूद भी मैं इस बात से आश्वस्त हूँ कि मेरा परमेश्वर, जिसने मुझसे वादा किया है कि मैं तुझे न कभी छोड़ूंगा न त्यागूंगा, वो सच में आज भी मेरे संग और साथ है और मेरे पूरे परिवार की रक्षा करेगा। और परमेश्वर आप सबको ऐसी ही हिम्मत और साहस दे, क्योंकि ये अभी बहुत कठिन संकट की परिस्थितियाँ चल रही हैं। हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं, ना हम बातचीत किसी को छू कर किसी को सांत्वना दे सकते, ना कुछ कर सकते, परंतु केवल और केवल हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, घुटने पे जा सकते हैं। और प्रियो, मैं निश्चित जानती हूँ कि परमेश्वर इस कठिन परीक्षा में मेरे दिल दिमाग को संतुलित रखेगा, ताकि मैं परमेश्वर की निरंतर महिमा कर सकूं। और मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु, चाहे हम रोग से पीड़ित रहें या रोग मुक्त रहें, दोनों परिस्थिति में तू मुझे अपने प्रति ईमानदार बनाए रख, ताकि मैं जब तक तेरे लेखे में मेरा जीवन है, मैं तेरे नाम की स्तुति और महिमा कर सकूं। और प्रियो, आप सब भी निरंतर प्रार्थनाओं में मुझे और मेरे बड़े भाई शीतल कुमार सिंह को और उनके पूरे परिवार को, उनकी पत्नी, बच्चों, सबको आप स्मरण रखें। मेरी बुज़ुर्ग माताजी भी वहीं पर हैं, और मेरी बड़ी दीदी जो मंदिर की सहायक आचार्य सविता सिंह हैं, वो भी हैं। और हम सब लगभग इस संक्रमण के खतरे में जूझ रहे हैं। आप सब हम सब के लिए प्रार्थना करिएगा, और जितने और भी हमारे पीड़ित भाई बहन हैं, उन सब के लिए भी आप निरंतर प्रार्थना करिए। निश्चित हम जीतेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। और प्रियो, जब रात को मुझे नींद नहीं आती थी, तो मुझे केवल एक ही वचन याद आता था कि जब तू घोर अंधकार की तराई में होकर चले, तो मैं तेरे संग रहूँगा। और सच में उस समय में मैंने परमेश्वर पिता को अनुभव किया कि वो मेरे संग है। तो प्रियो, आपके भी जीवन में कभी कोई ऐसी कठिन परिस्थितियाँ आए, तो बिल्कुल भी निराश मत होइए कि आपके विश्वास में कमज़ोरी है, या आपने कोई बहुत बड़ा जघन्य पाप कर दिया या कोई गलती कर दिया, परंतु ये हमारे विश्वास के परख के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में ये परिस्थितियाँ लाता है। तो प्रियो, आप सब भी इन सब बातों के लिए तैयार रहिए, क्योंकि एक दिन मृत्यु तो निश्चित है, हमें जाना है, परंतु बिना युद्ध लड़े हम हार मान जाएं, तो फिर हम योद्धा नहीं हैं। इसलिए हमें योद्धा की तरह लड़ना है, और परमेश्वर पिता पर अपना विश्वास बनाए रखना है। निरंतर उसकी संगति में बने रहें, उसके वचन में बने रहें, जो हमें हिम्मत देता है और साहस देता है। ईश्वर हम सबको इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे, और हम सब फिर से आने वाले दिनों में फिर से एक दूसरे से मिल सकें, हंस बोल सकें और आनंदित रह सकें, परमेश्वर की महिमा एक साथ मिलकर कर सकें। परमेश्वर इस छोटे वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। अस्वस्थ होने के बावजूद सुंदर संदेश के लिए बहन बबीता को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु उनके पूरे परिवार को आशीष दे, अपनी सुरक्षा मिले और सभी को चंगाई दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम प्रदीप महिलांगे है। मुझे प्रभु यीशु मसीह को जाने हुए 12 वर्ष हो गए हैं। मंदिर आने का कारण था, मैं विकलांग होने के कारण हीन भावना से ग्रसित हो गया था, और प्रभु यीशु मसीह के वचनों से मेरे अंदर में आत्मविश्वास बढ़ा, जिससे मुझे अपने आप से प्रेम हो सका। तब से यीशु मसीह की संगति में रहता हूँ और विश्वासी मंदिर में बना हुआ हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो
कि मुझे पिछले सप्ताह संदेश के लिए चुना गया और जो विषय मुझे मिला है यूहन्ना 3:11-12, जो हमारे विश्वासी मंदिर की प्रचार की परिधि है। आइए मैं और आप देखते हैं कि यूहन्ना 3 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं। निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य है जो यहूदियों अर्थात इजरायलियों का गुरु था, जो रात को छुपते छुपाते यीशु मसीह के पास आया और उससे कहने लगा, हे रब्बी अर्थात हे गुरु, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है और तू इन चिन्हों अर्थात चमत्कार को दिखाता है। यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो वह नहीं दिखा सकता। इन बातों से यह स्पष्ट पता चल रहा है कि निकोदेमुस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहा है। रोमियो 10:10 में भी लिखा हुआ है विश्वास और उद्धार के विषय में कि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाना और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाना। इस हिसाब से तो निकोदेमुस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास भी कर रहा है और मुंह से अंगीकार भी कर रहा है कि तू परमेश्वर की ओर से आया है। इस हिसाब से प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस से कह सकता था कि हे निकोदेमुस, तूने सही पकड़ा है, तेरा उद्धार निश्चित है, अब तू घर चला जा। लेकिन क्या ऐसा हुआ प्रियो? लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो गया और प्रभु यीशु मसीह उद्धार के लिए एक नई आज्ञा दे देता है और उससे कहता है, सिर्फ विश्वास बस से काम नहीं चलने वाला निकोदेमुस, परंतु यदि कोई नए सिरे से जन्म ना ले तो वह परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता है। अर्थात उसका उद्धार तभी होगा जब वह नया जन्म ले। इस बात को सुनकर निकोदेमुस आश्चर्य से भर जाता है और कंफ्यूज हो जाता है और वह पूछता है कि मनुष्य बूढ़ा हो गया है, वह कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले तब उद्धार होगा? इस पर प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि जब तक मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। अब प्रश्न उठता है कि ये जल और आत्मा क्या है? तो आइए हम इसे जानने का प्रयास करें। जल के विषय में हम सबसे पहले जानेंगे। इफिसियों 5:26 में लिखा है, वचन के जल से स्नान करा के शुद्ध करके पवित्र बनाए। वचन के जल से हम देखते हैं यूहन्ना 4:14 में, जहाँ पर सामरी स्त्री का दृष्टांत है, वहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह इसी जल के विषय में चर्चा कर रहा है कि जीवन का जल तुम मुझसे ले ले ताकि तुम अनंत काल तक प्यासे ना रहो। अर्थात प्रभु यीशु मसीह हमें वचन के जल से शुद्ध करना चाह रहे हैं। हम यूहन्ना 1:1 में भी देखते हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। इसलिए प्रेरित पौलुस भी अपनी पत्री कुलुसियों 3:16 में यह आग्रह कर रहा है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। अर्थात ये जल और कुछ नहीं, मसीह का वचन है जिसे हमें अपने हृदय में बसाकर जन्म लेने की आवश्यकता है। अब हमें जल समझ में आ गया। अब हम आत्मा के विषय में देखेंगे। हम आत्मा से कैसे जन्म ले सकते हैं, इस बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो हम निकाल लेंगे यहेजकेल 36 अध्याय उसका 25 और 26 और 27 पद, जहाँ पर यह लिखा है, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। अर्थात परमेश्वर का वचन हम अभी पढ़ चुके हैं कि जल परमेश्वर का जो जल है, परमेश्वर का वचन से हमको जन्म लेना है। 26 पद में लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा और
मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूँगा कि तुम मेरे विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानोगे और उस आत्मा के अनुसार काम करोगे, अर्थात उस पवित्र आत्मा के अनुसार काम करेंगे। अर्थात आत्मा का आशय पवित्र आत्मा से है कि हम आत्मिक जीवन से जन्म ले ताकि हम पवित्र आत्मा के द्वारा अपना जीवन सुधारें। अतः इन बातों से स्पष्ट हो रहा है कि विश्वास बस से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि विश्वास तो दुष्ट आत्मा भी करती है। हम कई जगह देखते हैं दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु मसीह से विनती करती है कि तू परमेश्वर का पुत्र है, हमें दुख न दे, हमें इस जगह से न निकाल, हमें तकलीफ मत दे। अतः हमें भी दृढ़ संकल्प के साथ परमेश्वर पर विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन अर्थात उसके जल से और पवित्र आत्मा से हमको जन्म लेने की आवश्यकता है, तभी हमारा उद्धार हो सकता है। इस प्रकार हमारा नया जन्म वाले इस मरणहार देह में 2 कुरिन्थियों 5:17 लागू हो जाएगी, जहाँ पर ऐसा लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है और अब देखो सब बातें नई हो गई है। और हमारी नई सृष्टि वाली देह में गलातियों 5:22 प्रकट हो जाएगा, जिसे हम आत्मा का फल कहते हैं। और हम सबको याद है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। तब जाकर प्रियो हमारे जीवन में यूहन्ना 3:11-12 दिखाई देने लग जाएगा, जो दिखावटी नहीं होगा परंतु पारदर्शिता होगा, सामर्थी होगा, जो भय रहित होगा, लालच रहित होगा, एक दूसरे को उठाने वाला होगा, पाप से ग्रसित लोगों को परमेश्वर के समीप लाने वाला होगा और अपनी प्रसिद्धि नहीं चाहने वाला होगा, क्योंकि परमेश्वर हम मनुष्यों की उत्पत्ति ही इस भले कार्य को करने के लिए किया है कि हम परमेश्वर की बड़ाई करें। तब हमारा उजियाला मत्ती 5:16 के अनुसार मनुष्यों के सामने चमकने लगेगा कि वे हमारे भले कामों और चाल चलन को देखकर हमारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें, और हम भी यूहन्ना बपतिस्मा दाता की तरह परमेश्वर का मार्ग तैयार करने वाले बन सके और उस महान आज्ञा मत्ती 28:18 जो हमें मिली है सब जाति के लोगों को चेला बनाने का, उस कार्य को हम अंजाम दे सकें। तब जाकर हम आत्मिक उत्पत्ति अर्थात नया जन्म को हम प्राप्त कर सकेंगे, जो यूहन्ना 1:13 के अनुसार लिखा है कि अब हम ना तो लहू से और ना शरीर की इच्छा से और ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु हम तो परमेश्वर से उत्पन्न हुए कहलाने लग जाएंगे। तब परमेश्वर हमारे जीवन में पहला पत्रस 2:9 जोड़ देगा कि तुम चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा, जिसने अर्थात परमेश्वर ने हमें अंधकार से अद्भुत ज्योति में बुलाया ताकि हम उसके गुण को प्रकट करें। तब जाकर प्रियो हमारे जीवन में यूहन्ना 3:16 उद्धार का कारण बनेगा, जहाँ पर परमेश्वर हमको ढांढस दिलाता है और कहता है, मैंने अपना पुत्र तुम्हारे उद्धार के लिए भेज दिया है, क्योंकि लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास के साथ जल अर्थात परमेश्वर का वचन और आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा से जन्म ना ले, मैं फिर कह रहा हूँ, जन्म ना ले तो उसका उद्धार नहीं हो सकता। चाहे वो कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या फिर स्वयं इजरायली ही क्यों ना हो, उद्धार नहीं हो सकता। चाहे वो कोई भी कर्म कांड कर ले, क्रियाकलाप कर ले, गंगा में डुबकी लगा ले, करोड़ों का दान और भेंट चढ़ा ले और अपने शरीर को
पाप से बचाने के लिए घुट घुट कर जिए, फिर भी उसका उद्धार नहीं हो सकता जब तक वह विश्वास के साथ जल, परमेश्वर का वचन और आत्मा, पवित्र आत्मा से न जन्म ले, तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता। अतः प्रियो, हमें उद्धार के लिए विश्वास के साथ जल अर्थात परमेश्वर के वचन से और पवित्र आत्मा से जन्म लेने की आवश्यकता है, क्योंकि आज विडंबना बड़ी भयानक है प्रियो। क्योंकि महंगी महंगी बाइबल आज अलमारी में है, ड्रॉज में रखा है, तकिया के नीचे भी है, यहाँ तक कि लोगों के हाथ में है, पर वो हार्ट में नहीं उतर पाया है, अर्थात हृदय में नहीं आया है। सबको जय मसीह की। धन्यवाद, धन्यवाद। सुंदर संदेश के लिए भाई महिलांगे को और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। आमीन। ये समय है भेंट का, और हम अपनी अपनी भेंटों को परमेश्वर के निकट लाएंगे। और इस समय हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 72 नंबर, ऐ सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और भेंट की प्रार्थना में अगुवाई बहन सहायक सह आचार्य श्रीमती नसीम सिरवास करेंगी। सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारे जीवों को बनाने वाले, सारे जीवों को बनाने वाले हम तेरी स्तुति करते हैं। सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये जमीन आसमां तूने बनाए, सूरज और चांद तारे भी बनाए, पर्वत और वृक्ष भी तूने बनाए। तूने फूलों से गुलशन सजाए। ये जमीन आसमां तूने बनाए, सूरज और चांद तारे भी बनाए, पर्वत और वृक्ष भी तूने बनाए। तूने फूलों से गुलशन सजाए। नए रंगों को भरने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। नए रंगों को भरने वाले
जय मसीह की। मेरा नाम नसीम श्रीवास है और मुझे विश्वास में आए 10 साल हो गए हैं। मेरी छोटी सी गवाही है कि मैं पहले अपने बहुत फ्यूचर भविष्य के लिए चिंतित थी। यहाँ आने के बाद मुझे वचन मिला कि तुम पहले धर्म राज्य की सेवा करो, बाकी की सारी वस्तुएं मिल जाएगी। कल की चिंता ना करो, कल की चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का दुखी बहुत है। ये वचन सुन के मैं और मेरा पूरा परिवार आज विश्वास में है। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। हाथों को जोड़ लें, आंखें बंद कर लें, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। महान अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़ी नम्रता और बड़ी दीनता के साथ तेरे चरणों के समीप में आते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आज के सुंदर दिन के लिए परमेश्वर पिता जो तूने हमें दिया है प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जबकि आज हम विश्वास के दिन है परमेश्वर पिता, और हम सब ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु जी आपके चरणों के समीप में आते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु का संकट का समय है और आपने हमें संभाला, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं भेंट के लिए खुद अब आप होने देना प्रभु जी। आपकी आशीष हम सब विश्वासियों के घर में होने पाए प्रभु जी। हम जो भी भेंट चढ़ते हैं प्रभु जी उसे आप ग्रहण कीजिए प्रभु जी, और अपने धर्म राज्य के उपयोग में उसे इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जितने भी लोगों ने नहीं दिया उन्हें भी ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा दीजिए प्रभु जी, और प्रभु जी संपूर्ण मानसिकता से बचा के रखिए प्रभु जी। ऐसी समझ दीजिए परमेश्वर पिता कि हम अपनी देह प्राण आत्मा आपको समर्पित करने वाले हो सके प्रभु जी। बुरा समय है परमेश्वर पिता, और आप हम सबके जीवन में आशीषों की बारिश कीजिए प्रभु। अपने हाथ में संभाल के रखिए प्रभु जी। आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए परमेश्वर पिता छोटी सी विनती अपने उद्धार करता यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांग लेते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप लोगों को सूचना से अवगत कर दूं। कोरोना महामारी के तेज़ी से फैलने की स्थिति को देखते हुए इसके रोकथाम के लिए जिलाधीश श्री सारांश मित्तर ने सभी प्रकार के धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों को जिनमें लोग एकत्रित होते हैं प्रभाव से प्रतिबंध एवं पूरा जिला में लॉकडाउन लगा दिया है। इसलिए अब हमारी आराधना शासन के आगामी आदेश तक विधिवत व्हाट्सएप पर ऑनलाइन ही जारी रहेंगे। ऑनलाइन का समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। आप लोग घर पर ही रहिए और सुरक्षित रहिए। परमेश्वर के वचन से मनन करते रहिए और इस प्रकार से परमेश्वर से और भी घनिष्ठता बनाए रखिए। अगले सप्ताह 2/5/2021 के लिए सूचना से अवगत करा दूं, जिसमें आरंभ की प्रार्थना भाई सुधीर सूर्यवंशी के द्वारा, उत्तरवादी पाठ इब्रानियों 10 अध्याय उसका 19 से 39 पद तक, जिसको पढ़ने में अगुवाई भाई वीरेंद्र साहू हमारे सहायक आचार्य करेंगे, और उत्तर देंगी बहन श्रीमती पिंकी साहू जो गनियारी कलिसिया से हैं, और कलिसियाई पास्टोरल प्रार्थना में अगुवाई बहन सहायक सह आचार्य श्रीमती कमल मोहले करेंगी। और इस समय 2 संदेश होंगे। पहला संदेश हमारे आचार्य श्री पंडित चंद्रशेखर देव शास्त्री तिवारी के द्वारा होगी, और दूसरा संदेश श्रीमती ज्योति वर्मा के द्वारा, जिनका विषय है चारों ओर कोरोना का भय व्याप्त है। चारों ओर कोरोना का भय व्याप्त है, पर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त है। ये अपने संदेश के लिए 2 कुरिन्थी उसका 12:9 से ले सकते हैं। और हम मुख्य संदेश अपने संचालक जी के द्वारा सुन लेंगे, और अंतिम प्रार्थना कुमारी संजना भोरे के द्वारा, और अपने सह संचालक भाई आशीष जलाल की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद।
अब हम मुख्य संदेश सुन लेंगे और इस समय हम संदेश में जाएंगे। हमारे मंदिर के संचालक श्री जयेश लाल जी के द्वारा हम संदेश सुन लेंगे। इसे हम बाइबल अध्ययन भी कर सकते हैं अपने संचालक जी के साथ में। तो आइए संदेश सुने, अपने मनों को तैयार कर लें। सबको जय मसीह की। पिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि उसके अनुग्रह से हम मिट नहीं गए। उसकी करुणा का फल है, क्योंकि उसकी करुणा प्रति भोर नहीं होती चली जाती है। और आज के दिन हम उसके वचन पर मनन कर सकते हैं, सीख सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, आज का समय बहुत गंभीर समय है। हम अपने अध्यात्म को और संसार की परिस्थितियों को नापने, तौलने, समझने का समय है। बहुत से लोगों का विश्वास घट रहा है। असमंजस की स्थिति है कि ये कहाँ से कोरोना वायरस आ गया और क्यों इतनी मृत्यु हो रही है। और हमारे कौम के लोग, यीशु मसीह को मानने वाले लोग और धार्मिक अगुवे भी इस तरह से ख़त्म होते चले जा रहे हैं। तो आखिर ये सस्पेंस क्या है? लोग असमंजस में हैं। और ऐसे समय में जिसको कहा जाता है कि हमारा आत्मबल बहुत तगड़ा होना चाहिए, और जिसको हम कहते हैं इम्यूनिटी पावर, इसी से बढ़ता है। और एक उत्साह से हम परमेश्वर के वचन को कैसे समझ सकते हैं, जान सकते हैं, ये सब बहुत गहरे मनन की बात है। सो प्रियो, आज का जो पाठ है हमारा मरकुस 13, उसमें इन बातों का कुछ वर्णन भी किया गया है कि अंत के दिनों का वर्णन, और उसमें हम मनन करेंगे। और कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये अंत के दिनों के लक्षण हैं, और ठीक उसी समय हम इन वचनों पे मनन करने जा रहे हैं। और मैं स्मरण करूंगा पिछले सप्ताह की बात, जबकि पहला संदेश हमारे बीच में हमारी सह संचालित डॉक्टर अल्पना राम द्वारा दिया गया था, और उनका विषय था कब मौत पा जाती है जय और कब मौत को ही हो जाता है भय। पहला यूहन्ना 5:24 से मृत्यु से उस पार जीवन को कैसे हम समझ सकते हैं, कैसा होगा, क्या हमने देखा या कल्पना कर सकते हैं। और मेरे प्रियो, ऐसे कठिन विषय पर भी बहुत से जीवित प्रमाण हमारे विश्वासी मंदिर में पाए जाते हैं। और जिसकी चर्चा हम करते हैं कि अभी 16/4/2004 को मेरा जन्मदिन मनाया जाता है, हैप्पी डेथ डे। और वहाँ से ये प्रारंभ होता है नया जन्म, मृत्यु से उस पार का जीवन। और बहन ने काफ़ी उसको अच्छे से वर्णन किया, और कहाँ हमसे चूक होती है, कहाँ हम डर जाते हैं, कहाँ हम निर्णय नहीं ले पाते। उसके विषय में उसने प्रेतों के काम 5 से हनन्याह और सफीरा के विषय में बताया, जो पति पत्नी थे, और 2 अलग अलग प्रकार की मौतें हुई। और ये देखिए, आज हनन्याह सफीरा की जो मौत हुई थी वो परमेश्वर से कुछ छुपाने के कारण से है, और जो परमेश्वर का भाग था उन्होंने नहीं दिया। और ये एक किस्म की चोरी थी परमेश्वर से। और दूसरे प्रकार के मृत्यु के बारे में उन्होंने बताया कि प्राण देने तक विश्वासी रहे तो जीवन का मुकुट पाएगा, प्रकाशित वाक्य 2:10 से। और इस प्रकार से यदि हम ऐसा जीवन जीते हैं परमेश्वर के करीब आकर के, कि आदम हवा ने जब गलत कर दिया तो परमेश्वर से छुपने लगे,
क्या परमेश्वर से कोई छुप सकता है? और अगर छुपने का प्रयास करते हैं तो ये समझ लीजिए बचपना ही है, ना समझी है, नादानी है। और हमको सामने आना है, न्याय तो होना है। इसलिए हमारी बात हाँ की हाँ हो ना हो, बहुत पारदर्शी और स्पष्ट रूप से हमको आगे बढ़ना है कि न केवल परमेश्वर जो सब कुछ जानता है, अंतर्यामी है, परंतु मनुष्यों के सामने भी हमको बहुत स्पष्ट होना है, जिससे कि हमको मनुष्यों पर भी और परमेश्वर पे दोनों तरफ से हमारी गवाही हो सके। और तब स्वर्गदूत कहेंगे कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों पर जिनसे वो प्रसन्न हो शांति हो। और ये सब व्यक्तित्व हमको बनाना है कि हमारे कार्य करने से, हमारे विश्वास करने से दोनों ही जगह आनंद हो सके। सुप्रियो, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो जय ने मृत्यु को निगल लिया, परंतु अगर नहीं करते हैं तो मृत्यु ने जय को निगल लिया। बहुत सुंदर ढंग से बहन ने इसका वर्णन किया, इसलिए मैं डिटेल नहीं कहूँगा, परंतु मैं जा रहा हूँ अपने दूसरे संदेश पर, जो कि कुमारी मुनीषा बाबू ने दिया। और मत्ती 12:6-7 पद से वो उसका विषय था भेंट। मैं भेंट चाहता हूँ, दान नहीं, कैन हाबिल की भेंट। सो मेरे प्रियो, ये बहन मलयाली बैकग्राउंड से आती है और हिंदी बहुत अच्छा सीख ली है और बहुत छोटे शब्दों में इसने अपने संदेश को रखा और उसने सुंदर सी कविता से उसको अंत भी किया। परमेश्वर चाहता है हमसे एक ही उपकार कि करें हम परोपकार। देना है उसे जीवती आत्मा का बलिदान, ताकि हो सके हमारी भी आन बान और शान। सो प्रियो, इस बेटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहन डॉक्टर अल्पना राम को भी बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर वचन के लिए। और मैंने भी कहा था समय के अनुसार कि जबकि पुनरुत्थान के पश्चात यीशु मसीह अपने चेलों को दर्शन दे रहे हैं और उस पर हमने पिछले सप्ताह डिटेल से देखा था, यूहन्ना 21:1-25 के बीच में। और इसमें बहुत से पॉइंट हमने लिए थे, परंतु उसको रिपीट न करते हुए मैं इस बात पे आऊँगा कि पतरस को यीशु मसीह ने आदेश दिया, और 3 आदेश है। मेरे मेमने को चरा, अर्थात छोटे बच्चों को, भेड़ों की रखवाली कर, मतलब हाई स्कूल कॉलेज की स्टैंडर्ड है, और भेड़ों को चरा अर्थात आचार्यों को, पदाधिकारियों को, वयस्क भोजन दे। सो मेरे प्रियो, आज हमारे लिए भी वयस्कों को भोजन जब हम देते हैं तो बहुत ढेर सारे विवाद उठते हैं, और उसकी भी एक आइडिया होता है, एक ट्रेनिंग होती है कि हम कैसे तर्क को रखें और कैसे प्रत्युत्तर दें बहुत धीरज से। नहीं तो अक्सर ये होता है, मैंने हमेशा वर्णन किया है इसलिए कहता हूँ कि जहाँ पर भी बाइबिल से बातचीत होती है तो वहाँ पर अपने अपने दृष्टिकोण से लोग देखते हैं, अपने अपने अनुभव के अनुसार समझते हैं, और ऐसा लगता है कि हमें बहुत हमारा सही ज्ञान है। सो किसी के ज्ञान को काटना भी और ख़ासकर नए विश्वासियों को निराश करना भी अच्छी बात नहीं होती। और जितने सीनियर होते हैं उनका फ़र्ज़ है कि उनको प्रोत्साहित करें। सो उम्र के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से जो बोलते हैं हमको कहना पड़ता है बिल्कुल ठीक और बिल्कुल ठीक। परंतु जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है तो वे खुद भी समझते हैं कि हाँ,
ये बातें अब हमको समझ में आ रही है और इसका हम लोग वर्णन करते रहते हैं अक्सर। और इसीलिए मैंने कहा था कि जब वयस्कों को पढ़ाएंगे तो बहुत ढेर सारे विवाद पैदा होते हैं और इसीलिए कठिन कठिन विषय उनके होते हैं। इसको बहुत ही संयम से, धीरज से, डिसिप्लिन से हमको इन विषयों को निकालना पड़ता है। इसीलिए आज विशालसी मंदिर में जबकि इतनी मछलियाँ आती हैं पर जाल नहीं फटता, क्योंकि आज विशालसी मंदिर में हमारे जाल जो हैं वो बहुत से दर्शनों से के लिखे जाने के द्वारा तैयार किए गए हैं और इससे लोगों में एकरूपता होती है और यहाँ तक आज हम सफल हो पाए हैं। सो मेरे प्रियो, अपने जाल को मजबूत करने के लिए इन प्रकाशनों और दर्शनों पर विशेष ध्यान दें, चर्चा करें और तब जाके हम वयस्कों का आगे का भोजन भी प्राप्त कर सकेंगे और उसको पचा सकेंगे। सो आज के वचन में अपन आगे बढ़ रहे हैं और मैं आपके सामने पढ़ूंगा मरकुस 13 का, जो आज उत्तरवादी पाठ है 9:37, परंतु इसका पहले 9वां से। सो मेरे प्रियो, यहाँ इस प्रकार से लिखाया है, परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे, तुम पंचायतों में पीटे जाओगे और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे, ताकि उनके लिए गवाही हो। मेरे प्रियो, कितना कष्ट सहने की बात यहाँ पर कह रहे हैं यीशु मसीह कि हमको कितने अलर्ट रहना है। तुम अपने विषय में चौकस रहो। और मेरे प्रियो, जब चौकस रहो की बात आई है तो ये 5वें पद में भी है, 9वें पद में भी है और 23 पद में भी है। और बहुत विस्तार से न जा कर के मैं अपनी कविता को याद करता हूँ कि चौकस रहो पे एक कविता मैंने लिखा था, जो कि हमन गाना गावन के गावन का 8वें नंबर की कविता है और उसका 144वां पृष्ठ है। सो मैं कुछ शुरू के बातें पढ़ रहा हूँ। अक्सर मसीही पड़ोसी के प्रेम पर नाज कर एक दूसरे को दात दिया करते हैं, पर क्या कभी यीशु के बताए गए दयावंत शिमरोनी के दृष्टांत पर अमल करते हैं? घायल राही को देख जान की परवाह किए बगैर वह प्रेमी अपनी वैभव रूपी सवारी से उतरकर सिसक सिसक कर रोया था और बिना नाक में पट्टी बांधे उसके जख्मों को आंसुओं से धोया था। फिर अपनी सवारी में बैठाकर खुद पैदल पैदल चलकर धर्मशाला ले आया था। नगद तो खर्च किया ही किया और उधारी करके भी इलाज कराया था। मेरे प्रियो, कम शब्दों में मैं इसको रिपीट करूं तो बहुत समय लगेगा, परंतु देखिए, यदि हम पड़ोसी से प्रेम करते हैं, चौकस हैं, तो ये सब करना पड़ेगा। और यहीं पे हम अपने आप को जांच सकते हैं कि हम क्या इतना प्रेम करते हैं जिससे कि ऐसे कोरोना के संक्रमण के समय हम जिंदा दिली के साथ खड़े हो सके कि हम मौत से भी लड़ सकते हैं। और इसीलिए इसी का जो आखिरी है वो बीच का छोड़ करके मैं पढ़ रहा हूँ। सावधान हो, बिना कर्म के विश्वास तेरा उद्धार कभी न करा पाएगा। भूखे सिंह की मानिंद खड़ा शैतान तुझे फाड़ खाएगा। सो दान बलि जोखिम उठाने, उपवास और देह जलाने से तेरा पाप कहीं न कट पाएगा। सिर्फ
सो दान बलि जोखिम उठाने, उपवास और देह जलाने से तेरा पाप नहीं कट पाएगा। सिर्फ पड़ोसी का प्रेम ही तुझको अनंत जीवन में पहुंचाएगा। रोमियो 13:9। सो मेरे प्रियो, अपनी कविता में सब बातें कही है। हमको चौका सोना है तो कैसे चौका सोना है? अपने आप को जांचना परखना है कि तुम हमारे अंदर मसीहा का मन है कि नहीं है, और है तो हमको ये सब काम करना है। और अगर ऐसा कर सकते हैं तो आप फ्रंट लाइन वॉरियर्स होकर के ऐसे संक्रमण के समय में भी एक बहुत अच्छी गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। और इस प्रकार से जैसे 9वें पद में हमने पढ़ा कि हम राजाओं के आगे, हाकिमों के आगे और पदाधिकारियों के आगे और अन्य जातियों के आगे एक अच्छी गवाही प्रस्तुत कर सकेंगे। इसके बाद मैं आपके सामने 14वां पद पढ़ रहा हूँ, जो बहुत ही विवादित होता है। बहुत से विचार होते हैं, और जैसे मैंने कहा, अपना अपना अनुभव, अपना अपना प्रकाशन, अपना अपना दर्शन। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखाया है, सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जहाँ उचित नहीं वहाँ खड़ी देखो, पढ़ने वाला समझ ले, तब जो यहूदियों में हो वे पहाड़ों में भाग जाए, जो कोठे पर हो वह अपने घर से कुछ लेने को नीचे न उतरे न भीतर जाए। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर देखिए दानियल 12:11 में ये लिखाया है, इसका डिटेल है। परंतु मैं यहाँ से आपके सामने जो बताना चाहता हूँ कि उजाड़ने वाली घृणित वस्तु क्या हो सकती है, और जो प्रभु मुझको दिया प्रकाशन, उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ कि वस्तु कैसे खड़े हो सकती है। खड़ी देखो तो निश्चित रूप से मनुष्य को दो तरीके से यीशु मसीह ने वर्णन किया। मत्ती 8:22 देखेंगे तो आप जानते हैं, मुर्दों को उनके मुर्दे गाड़ने दो। जो ही डेथ होती है, अस्पताल के कर्मचारी से लेके हम सब बोलते हैं बॉडी कहाँ है, वो वस्तु हो गया। और उसके पहले जब जीवित रहती तो पेशेंट कहाँ है, पेशेंट को यहाँ ले जाओ, मरीज को यहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ। लेकिन मुर्दे के लिए हम क्या बोलते हैं, आइए सबको उठा के ले चले, अब ये वस्तु हो गया है। तो बहुत सरल सी भाषा में बता रहा हूँ कि हमको वस्तु बनने में टाइम नहीं लगता जब हम आध्यात्मिक रूप से मर जाते हैं। हमारी समझ खत्म हो जाती है, हम उसको वचन को नहीं समझते, अंधे हो जाते हैं, आत्मिक रूप से अंधे हो जाते हैं। और मैंने कहा कि बड़ी विवादित बातें अगर हम दूसरे को मुर्दा बोलें या दूसरे को अंधा बोलें, बड़ी विवादित होंगी, लेकिन फैसला हमको करना है। और ये कोरोना काल है, फैसला यही होना है कि मुर्दों को उनके मुर्दे गाड़ने दो। घृणित वस्तु, उजाड़ने वाली घृणित वस्तु जहाँ उचित नहीं वहाँ खड़ी देखो, कहाँ उचित नहीं है। मेरे प्रियो, ऐसे वचनों को पढ़ने के लिए जैसे मैंने बताया कि जब हम पतरस को जो उसने कहा था और 3 किस्म की बातें कही थी, तो उसमें ये था कि ये जो विषय है ये मेमनों को चराने के लिए नहीं है, ये भेड़ों की रखवाली के लिए भी नहीं है, ये भेड़ों को चराने के लिए है, मतलब वयस्कों के लिए। और इसमें आत्मिक रूप से वयस्क होना आपका बहुत ज़रूरी है, और नहीं तो फिर बड़ी अजीब सी बात आती है। मैं इसको तो बताऊंगा प्रकाशित वाक्य 14 और 13 में, जहाँ पे अक्सर मृत्यु के समय हम एक वचन कहते हैं कि और मैंने आकाश से एक शब्द सुना कि लिख, जितने मुर्दे अब से प्रभु में मरते हैं वे धन्य हैं। हाँ, आत्मा कहता है कि वे अपने कामों से विश्राम पाएंगे।
अपने परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके काम उनके साथ हो लेंगे। सो मेरे प्रियो, जितने मुर्दे प्रभु में मरते हैं, और आज देख लीजिए कि हमारे सामने जो स्थिति है वो ये है कि जिंदा कौन है और मुर्दा कौन है, किसको हम मुर्दा कहें, और प्रभु में कैसे मरते हैं और प्रभु के बिना कैसे मरते हैं। बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, क्योंकि जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वे धन्य हैं। कैसा लगता है कि एक मुर्दा भी मरता है। क्या कम शब्दों में इसका वर्णन संभव है? मेरे प्रियो, सिर्फ धर्मराज की खोज करिए। मैं तो कभी कभी बोलता हूँ, कभी कभी मुझको याद आता है इतिहास, दूसरा इतिहास उसका 14वां पद में पढ़ना चाहूँगा, 7 का 14, दूसरा इतिहास 7 का 14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जो का त्यों कर दूंगा। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर जो मुझको बात पसंद आई, दीन होकर उसके दर्शन के खोजी हुए। आज यदि हम भी उसके दर्शन की खोजी हो जाएं, धनराज की खोज करें, तो सारी समस्या का समाधान हो सकता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ऐसे शब्द हैं कि जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं, आसानी से कैसे समझ में आएगा? मुर्दों को उनके मुर्दे गाड़ने तो कैसे समझ में आएगा? यहाँ कविता लिखी गई थी इसी में, और मैं जब बात कर रहा हूँ तो मुझको याद आ रहा है, मेरी नोटिस में डाला गया कि हमन गाना गावन के पुस्तक के कविताओं के विषय में हम जब चर्चा करते हैं तो हमारे दूर दराज में बैठे हुए बहुत से लोग जिनके पास हमन गाना गावन पुस्तक नहीं है, मैंने भाई अभिषेक से, मल्लिका से और भाई राजेंद्र सोनानी सबसे निवेदन किया है कि आप लोग ज़रा चर्चा करें और इस संदेशों को 1 दिन पहले 2 दिन पहले आप लोग को भेज दिया जाता है। इसके पृष्ठ वगैरह खोल करके आप उसमें दिखा सकते हैं, भले आखिरी में दिखा दें या बाद में दिखा दें, नोट लिख दीजिए कि आखिरी में कविता का पूरा भाग आप पढ़ सकते हैं। सो मेरे प्रियो, फोटो उतार के आजकल भेजा जा सकता है ताकि जिनके पास पुस्तक अभी नहीं पहुंची है वे भी इन बातों को समझ सकें। और यहाँ पर यह धनराज की खोज है, जो खोजी होंगे तो फिर उनके देश को अभी बहुत ज़्यादा प्रभु हमारे देश को बचा, प्रभु हमारे विश्व को बचा, ऐसी बहुत प्रार्थना होती है। मगर क्या बोला, दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हो जाए। और धर्मराज की खोजी नहीं है तो फिर मत्ती 6 में दिखाया है, 6:33 है कि पहले मेरे धर्मराज की खोज करो, परंतु पहले हम रोटी, कपड़ा, मकान और दुनिया भर के कामों में व्यस्त होते हैं। 4 दिन अगर हमारे परिवार में कोई मृत्यु हो जाती है या कुछ भी रिश्तेदारों में होती रहती है, हम सदमे में रहते हैं। 4 दिन हमारे परिवारों में शादियां होती हैं, हम उसमें 2-4 महीने हमारे गुजर जाते हैं और फिर अन्य कामों के लिए निकल जाते हैं। लेकिन धर्मराज की खोज करने की फुर्सत किसको है? और जब मैं ये कहता हूँ मेरे प्रियो, तो मुझको वो दिन याद आते हैं कि जब मैं 40 वर्ष का था तब मुझको ये पागलपन सूझा था और तब मुझको बहुत कुछ छोड़ना पड़ा। अब उसको मैं रिपीट नहीं करूँगा। तब जाके आज विशाखी मंदिर खुला है और उसमें इतने दर्शन हैं और कोशिश हमने ये किया है कि पुख्ता प्रमाणों के साथ प्रचार करें। तब तो हमारे बीच में कई बार विवाद उठता है, कई विश्वास करते हैं, कोई संदेह करते हैं, जबकि सब कुछ आंख से दिखाया गया। तब तो ये हालत है। और अगर नहीं दिखाया जाता
तो फिर संसार की हालत आप देख ही रहे हैं, जिसको शब्दों को अभी जिस स्थिति को मुंह पे लाना मैं उचित नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन स्थिति देख रहे हैं कि क्या उजाड़ने वाली घृणित वस्तु जहाँ खड़ी नहीं होना चाहिए वहाँ खड़ी हो गई है क्या? अब आप खोजिए। मैं तो कुछ बोल नहीं सकता यहाँ से, पर हाँ व्यक्तिगत रूप से जो मिलेंगे तो प्रमाण के साथ दिखाऊंगा भैया कि कौन कौन सी वस्तु किस किस जगह में, कैसे वो उजाड़ने वाली घृणित वस्तु है और कहाँ पे खड़ी हो गई है। मेरे प्रियो, इसको समझने के लिए हम आगे पढ़ रहे हैं 22वां पद, फिर आगे बात बढ़ेगी। देखिए 22वां पद में क्या लिखाया है कि ये 13 का 22, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दें। और ये है मेरे प्रियो कि आज के समय में हम कैसे डिसाइड करें, कैसे फैसला करें कि ये झूठा भविष्यवक्ता है और ये सच्चा भविष्यवक्ता है। धर्मराज की खोज करिए, अनुभव में आगे बढ़िए। हमारे संग नाना प्रकार के लोग होते हैं, संसार में बहुत से प्रकार के लोग हैं। कई बार मेमने होते हैं, कई बार भेड़ होते हैं। अब भेड़ों को अगर चराने वाली बात है तो उनको तो ये बहुत स्पष्ट बताना ही पड़ेगा कि झूठा हम कैसे पहचाने, झूठा भविष्यवक्ता और सच्चा भविष्यवक्ता, क्योंकि वो इतने आगे हैं कि चुने हुए, जो परमेश्वर के चुने हुए हैं, मतलब बहुत आगे बढ़े हुए लोग। कोई बड़े जिंदादिली से कहता है कि परमेश्वर ने इसको चुन लिया है, शायद दूसरे मैं भी चुना हुआ हूँ अपने कार्य को कराने के लिए। आप अगर अनुमति दें, स्वीकार करें कि हाँ प्रभु का मैं चुना हुआ दास हूँ, तो मेरे लिए भी कहता है कि ये भी भ्रमित हो सकता है। और मेरे लिए भी कहता है चौकस रहे भाई, शैतान किधर से आएगा, क्या करेगा, मैं नहीं जानता। मेरे प्रियो, एक वचन यहाँ पे पढ़ना चाहता हूँ, पौलुस की चिंता, जो ये 2 कुरिन्थियों 11 पद में वो व्यक्त करता है, आपके सामने मैं बताना चाहूँगा। 2 कुरिन्थियों 11 और उसका 2 और 3 पद, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी की नाई मसीहा को सौंप दूँ। परंतु मैं डरता हूँ, जैसे सांप ने चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीहा के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। कैसा बोझ था और आज ये बोझ मेरे प्रियो मुझको भी है। मैं चाहता हूँ कि अब भी लोग भ्रमित ना हो, क्योंकि हमने पहले ही बहुत मेहनत कर लिया इस वचन के आधार पर, और दर्शन प्रकाशन की सारी बातें लिख दी गई है। बस जो समस्या है वो आपके समय की है कि आप व्यक्तिगत रूप से स्टडी करते हैं, परंतु समय निकाल करके इन गंभीर बातों के विषय में चर्चा नहीं करते, नहीं निकालते, और इसलिए अपनी अपनी समझ का सहारा ले लेते हैं और समस्या बढ़ जाती है और भ्रमित होते हैं। और इसीलिए 31वें पद में यीशु मसीह ने तो कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरी बातें कभी न टलेगी। तो करुणा काल में मेरे प्रियो ऐसा न करें और चैतन्य रहें। और यहाँ पर 3 पद हैं जिसका मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा। 33वें पद में वो कहता है जागते रहो, 35वें पद में कहता है जागते रहो, और 37वें पद में और हम कैसे जागें, ये है चैतन्य रहें, सोते अन्य बातों में न उलझें। बहुत सारे हम बैठते हैं तो बहुत सारी इधर उधर की बातें करते हैं, धर्मराज की बात और संक्रामक बनने की बातें हम बहुत कम करते हैं, और प्रयोग करना तो फिर वो तीसरी चीज़ है। और अपने कर्तव्य को प्रतिदिन पूरा करें
जैसे हम भोजन करते हैं, कसरत करते हैं, वैसे ही प्रतिदिन धर्मराज की खोज करें और कम से कम 2 घंटे 40 मिनट अपना दिन में पूरा दिन दशवांश दे और रात दिन योजना बनाएं, मनन करें। और इसलिए 13वां पद कहता है कि जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। सो मेरे प्रियो, बड़े धीरज के साथ हमको उसके दर्शन के खोजी होना है और यदि हम इसमें असफल होते हैं तो फिर ये जो समस्या आती है, बहुत ढेर सारी समस्या 13वें पद में लिखाया है कि अंत के दिनों के लक्षण हैं। तो इसमें हमेशा हम संदेह में रहेंगे, सस्पेंस में रहेंगे कि धार्मिक अगुओं को, प्रभु के दासों के साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है। और प्रभु करे आप इस भ्रम में मत रहिए, परंतु निश्चित धारणा से प्रभु का काम करते रहिए, क्योंकि जो निश्चित धारणा से नहीं वह पाप है। ऐसा रोमियो 14:23 में लिखाया है। परमेश्वर करे हम इस पाप से बचें और पाप की मजदूरी मृत्यु है और मृत्यु से हम निश्चित रूप से बचेंगे और इस जीवन में बहुतायत का जीवन और परलोक में अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर बहुत ही सुंदर संदेश के लिए हम अपने संचालक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तालियां। कोरोना कोविड-19 विशेष जो संचालक जी द्वारा लिखा गया लेख 1/6/2020 में एक भविष्यवाणी के रूप में जो आज पूरा हो रहा है। कोरोना कहता है अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है और मेरे पीछे आ रहे हैं वह मेरे महाबली बड़े भाई हैं। कोरोना का दूसरी लहर ज़्यादा खतरनाक। दूसरी कविता हमन गाना गाबों से 5 नंबर की कविता है। हे सोने वाले जाग, जो इफिसियों 5:14 पर आधारित है। लगभग 1900 वर्ष पूर्व की यह बात है। पौलुस ने इफिसियों की कलीसिया को एक अच्छे कोटवार की तरह बंदी गृह से चिताया था कि इसके पहले कि महाक्लेश का काल चोरों की नाई आ जाए, नरक फांसी का फंदा बनकर कस जाए। स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट है, जिसकी कटा लेना तुम्हें आज ही टिकट है। इसलिए अवसर को बहुमूल्य जानकर हाथ से नहीं खोना है। जागे जागे सोना है, हो जागे जागे सोना है। चौकस रहो 1 कुरिन्थी 10:12 पर आधारित कविता 8 नंबर की है। आज हमें भी इस महासंकट काल में सचेत रहने की आवश्यकता है। ये सब कविताएं जो आप लोग के सामने में पेश किया गया है संचालक जी के द्वारा लिखित है। संचालक जी भविष्यवक्ता है या नहीं, आज हमें यह निर्णय लेना है। हम अपनी आराधना के अंत में हैं, एक गीत गाएंगे। अंतिम प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना और आशीष से आज की सभा का समापन करेंगे। तो हम इस समय गीत गा लेंगे। हमन गाना स्तुति के गीत से 102 नंबर, मैं तो यीशु के नूर में साथ चलूँगा। तत्पश्चात हम अंतिम प्रार्थना बहन रोशनी ओगले की अगुवाई में कर लेंगे।
यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा बता पाऊंगा, यीशु मेरा मुंगी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा पता पाऊंगा, यीशु मेरा मुंगी मसलूम। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, कर अंधेरी राह में न डरूंगा, पैर उठाऊंगा दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुंगी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा पता पाऊंगा, यीशु मेरा मुंगी मसलूम। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी भी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा मुझे सब दूंगा, तू ही मेरा मुंगी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा पता पाऊंगा, यीशु मेरा मुंगी मसलूम। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ताके ताके रोज मदद पाऊंगा, रंजिया खुशी हो या नजदीक मौत हो, यीशु मेरा मुंगी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा पता पाऊंगा, यीशु मेरा मुंगी मसलूम। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा, हाथ में ले सलीब झंडा है अजीब, यीशु मेरा मुंगी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा पता पाऊंगा, यीशु मेरा मुंगी मसलूम। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम रोशनी उगले है। प्रभु में आए 9 वर्ष हो गए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सामर्थी प्रेम पिता परमेश्वर, हमारी विनती और समझ से बढ़कर कार्य करने वाले परमेश्वर पिता, बड़े धन्यवाद दी और आनंदित मन के साथ आपके चरणों के समीप में आते पिता, हृदय से धन्यवाद देते कि आपने सप्ताह भर संभाल कर रखा, जीवित रखा, जीवितों के बीच रखकर यह अवसर दिया प्रभु जी कि आपकी ऑनलाइन आराधना के माध्यम से परमेश्वर पिता हम आपकी आराधना कर सके। इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, जो गीत हमने गाया है प्रभु जी, जो वचन हमने सुना है प्रभु जी, वो हमारे हृदय में फलवंत होने पाए परमेश्वर पिता, और जो वचन का बीज आज के इस दिन में हमारे जीवन में बोया गया है परमेश्वर पिता, वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल ला सके प्रभु जी, और शैतान की युक्तियाँ उसे चुराने ना पाए परमेश्वर पिता, वरन प्रभु जी हम आपके वचन को अपने गले का हार बना ले। ऐसे आपसे प्रार्थना है प्रभु जी। धन्यवाद देते पिता, आपने हमारी प्रार्थना सुनी और इसी धन्यवाद दी और आनंदित मन के साथ प्रार्थना करते प्रभु जी इस महामारी के लिए होने दीजिएगा परमेश्वर पिता। जो हमारे देश में कोलाहल महामारी का चल रहा है प्रभु जी, इस महामारी को आप रोक दीजिए परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी, जिस प्रकार से परमेश्वर पिता मिस्र में परमेश्वर पिता आपने जब विपत्ति को भेजा था परमेश्वर पिता, तब आपने अपने लोगों से कहा था प्रभु जी कि मेमने का लहू अपने चौखट में लगाना, तो होने दीजिएगा परमेश्वर पिता। हमें भी परमेश्वर पिता आपने अपने मेमने के लहू से, अपने पुत्र के लहू से आपने हमें ढापा है परमेश्वर पिता, और अब तक हम जीवित पाए जाते हैं। इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। हम मर नहीं गए, मिट नहीं गए, आपकी महाकरुणा का फल है परमेश्वर पिता। इसके लिए
धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते प्रभु जी। आपके पुत्र का लहू हमें ढाँप कर रखा है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। होने दीजिए प्रभु जी, इस महामारी को आप रोक दीजिए परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी, आप तो आपसे कोई भी काम नहीं है प्रभु जी जिसे आप ना कर सको। आप हर एक कार्य को करते हो, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, आपका वचन हमारे हृदय की अधिकाय में बसने पाए, ऐसे आपसे प्रार्थना है। और प्रार्थना करते प्रभु जी, आने वाले सप्ताह में भी हमें संभाल कर रखिएगा, ताकि आने वाले दिनों में भी हम आपकी आराधना करने के लिए फिर से एक साथ ऑनलाइन जुड़ सके परमेश्वर पिता, ऐसे आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद प्रभु जी, आपने मेरी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद के साथ छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। अब शांतिदाता परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छाएं पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। सो अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हरेक के साथ अब से लेकर सदा काल तक होती रहे, आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।